जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं रशियन स्पुत और भारत के जोरावर लाइट टैंक को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। हम सब जानते हैं भली भांति कि भारत में जोरावर लाइट टैंक का डेवलपमेंट एक रिकॉर्ड टाइम में किया गया है और ये टैंक भारत की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब चीन के साथ हमारा गतिरोध बढ़ा था तो हमें इस प्रकार की टैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसका जिम्मा डीआरडीओ और लासन टुब्रो के द्वारा उठाया गया और उसी का परिणाम है कि हमारे पास जोरावर लाइट टैंक आज उपलब्ध हैं और बहुत जल्दी ये यूज़र ट्रायल से गुजरेंगे और यूज़र ट्रायल में वैलिडेट होने के बाद इनका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ चल ही रही थी कि एक नई रिपोर्ट सामने आती है और ये रिपोर्ट सामने आती है भारत के आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को लेकर के। जी हाँ, जो आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड है इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये रशियन फर्म के साथ एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म करने वाले हैं और इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत एक लाइट टैंक का निर्माण भारत में किया जाएगा और ये लाइट टैंक स्प्रिट एसडी होने वाला है, जो कि माना जा रहा है कि जोरावर लाइट टैंक के साथ कम्पीट करेगा। हालांकि ये इंडियन आर्मी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको केटर करने का भी काम करेगा। इस समय इनकी भी नज़र होगी भारतीय थल सेना के 295 लाइट टैंक्स के ऊपर और इसीलिए रशिया जो है पूरा प्रयास कर रहा है कि इन टैंक्स का निर्माण भारत में किया जाए। अब आपको बताते चलें कि अगर हम आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की बात करें तो इनके पास दशकों का अनुभव है इस प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने का। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एवीएनएल का जो कोलैबोरेशन रशिया के साथ होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है ये भी भारत को ऑफर करी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी जाती है या नहीं। हालांकि अगर हम स्पॉट एसडी की बात करें तो ये अपने जोरावर टैंक की तुलना में थोड़ा हल्का भी है और अगर हम आर्मर की बात करें तो ये भी जोरावर टैंक की तुलना में इसमें कम इस्तेमाल किया गया है। इसे मुख्यतः मोबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और रशिया ने इस उद्देश्य के साथ बनाया कि कल कोई विषम परिस्थिति आती है और टैंक को एयर ड्रॉप करना पड़ता है तो उसमें इसकी कैपेबिलिटी बाधा ना डालें। इसलिए इसमें जो आर्मर है वो कम इस्तेमाल किया गया है, जबकि फायर पावर को इन्हांस किया गया है, इसकी एंटी टैंक कैपेबिलिटी को इन्हांस किया गया है। भारत में भले ही इसे एज अ लाइट टैंक देखा जा रहा हो, लेकिन अगर हम रशियन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसे बीएमपी सीरीज के श्रेणी में रखा गया है, जहां पर वो इसे एज अ टैंक किलर देख रहे हैं, ना कि एक टैंक के तौर पर देख रहे हैं। और ये बेसिकली जो स्मॉल राउंड्स हैं उनको तो विथ स्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर आप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को देखें या फिर डायरेक्ट टैंक राउंड जो है 120 एमएम, 120 एमएम या 105 एमएम के जो राउंड्स हैं उनको ये विथ स्टैंड करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे जोरावर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो असली कंपैरिजन है वो हमें देखने को मिलता है। तो आइए एक बार हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं जोरावर और इसमें क्या डिफरेंस है, भारत को किसे कंसीडर करना चाहिए। जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो ये डीआरडीओ और लासन टुब्रो के उपक्रम में बनाया गया है। इसका वजन 25 टन है और इसे एडवांस जो गन है इनसे इक्विप किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोइटरिंग मिनिशन जैसे जो हमें हथियार है वो देखने को मिल जाते हैं। पर्पस सेम है, चाइनीज टाइप 15 टैंक्स को काउंटर करना और भारत की कैपेबिलिटी को हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मजबूत करना। रशिया के स्पुट की बात करें तो स्पुट का निर्माण रशिया के द्वारा किया गया है और ये 18 टन वजनी है। इसके फायर पावर की बात करें तो इसमें 125 एमएम की जो मेन गन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रशियन T-72 और T-90 एमुनेशन के साथ कंपैटिबल है और ये बेसिकली एडवांस प्रोटेक्शन के साथ साथ हाई मोबिलिटी को ऑफर करता है। अब अगर हम और दूसरे बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो एक जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जोरावर में 105 एमएम की गन की इस्तेमाल की गई है, जो कि जॉन कॉकरेल है। और इसके अलावा इसमें आपको स्मार्ट एमुनेशन देखने को मिलेंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। और अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आर्मामेंट की बात करते हैं, तो आर्मामेंट में तो आपने देख ही लिया, लेकिन अगर हम आर्मर की बात करते हैं तो यहाँ पर जोरावर क्लियरली स्पुट से ज़्यादा बेहतरीन है। जोरावर लाइट टैंक को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को रोक सकता है। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी एडवांस है। तो वहीं इसमें जो आर्मर्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि एंटी टैंक राउंड को भी विथस्टैंड कर सकते हैं। वही हाल ही में आपको हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में खुद बताया है कि इस समय जो इंडियन आर्मी है ये एक नई रिक्वायरमेंट के साथ डीआरडीओ के सामने आई है, जहाँ पर वो इसमें जो आर्मामेंट है या उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ जो आर्मर है उसको भी इन्हांस करना चाहती है। उनका कहना है कि जो कह सकते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है इनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो सिक्योरिटी है हमारे टैंक क्रू की उसको सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि डीआरडीओ ने कहा है ये काम हम कर तो देंगे, लेकिन इसके लिए एक अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी, जहां पर वो ये चीज़ देखेंगे कि क्या इस मॉडिफिकेशन से टैंक की कैपेबिलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा
क्योंकि इनिशियली डीआरडीओ की जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें डीआरडीओ ने कहा है कि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा आर्मर को ऐड करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि हमें इसके वजन को बढ़ाना पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आप आर्मर ऐड करेंगे तो टैंक के वजन में फर्क पड़ेगा और इसका टैंक की मोबिलिटी और इसकी एजिलिटी पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका अध्ययन डीआरडीओ को करना है। एक बार जब अध्ययन पूरा हो जाएगा तो जो फाइनल रिपोर्ट है ये इंडियन आर्मी को सबमिट करी जाएगी और उसके बाद इंडियन आर्मी ये डिसाइड करेगी कि उन्हें इस टैंक में जो मॉडिफिकेशन है उसको किस लेवल तक लेकर जाना है। अच्छी बात यह है कि जो एवीएनएल प्रपोज कर रहा है ये टैंक बेसिकली भारत में बनाए तो जाएंगे लेकिन इनको क्लियरेंस टेस्टिंग के बाद ही मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें जब चीन के साथ गतिरोध बढ़ा था तो उस समय रशिया ने अपने स्पुट टैंक को सबसे पहले सामने रखा था भारत के सामने और उस समय भी उन्होंने इसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टीओटी की बात करी थी। लेकिन बाद में जो भारत है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए टैंक के ऊपर प्राथमिकता देता है और बाद में फिर ये डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब क्योंकि एवीएनएल इसको लेकर इच्छुक है तो देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत में अब आर्मर्ड व्हीकल से लेकर के जो एडवांस टैंक है ये बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस पर टैंक हमारे लिए कितना सेंस बनाएगा ये आने वाले भविष्य में ही पता। सबको याद होगा कि इस वर्ष मार्च में एक बहुचर्चित ड्रोन था जिस पे चर्चाएं काफी ज्यादा हुई थी और उसे भारत का पहला बॉम्बर ड्रोन कहा गया था या बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहा गया था, जो कि अनमैन्ड था और ये था फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस का एक FDW-200B, जिसे एक बॉम्बर ड्रोन की संज्ञा दी गई थी। जिस समय इसको अनवील किया गया था उस समय इसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कुछ लोगों ने इनके डिज़ाइन पर सवाल उठाए थे तो कुछ लोगों ने इसे एक बड़ा रेवोल्यूशन माना था। हालांकि कंपनी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने रखी गई है। कंपनी ने कहा है कि डीआरडीओ के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा में कंपनी के द्वारा FWD-200B का लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है और अब ये कंपनी एम कर रही है कि बहुत जल्दी इसकी जो पहली उड़ान है इसको भी आयोजित किया जाए। कंपनी का यह दावा है कि ये ड्रोन पूरी तरीके से भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा और ये बॉम्बिंग मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वर्ष की शुरुआत में मार्च में इसको अनवील किया गया था और पहली बार हमें एक राउंड शेप डिज़ाइन फ्यूजलाज देखने को मिला था और काफ़ी छोटे लैंडिंग गियर्स देखने को मिले थे। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी पर लगातार जो सवाल है वो उठाया गया था। हालांकि इनिशियली वो एक कार्डबोर्ड मॉकअप था लेकिन जो एक्चुअल ड्रोन है वो उससे काफ़ी अलग दिखता है। हालांकि अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी इसके स्पेसिफिकेशन को लेकर के अब थोड़ी क्लियर हुई है। कंपनी का दावा है कि FDW-200B जो है ये इम्प्रेसिव स्पेसिफिकेशन के साथ सामने आया है, जहाँ पर इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 498 किलोग्राम का होगा और इसे 200 किलोमीटर की दूरी से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होने वाली है वो 200 से लेकर के 370 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में होगी। वहीं इसका जो इंड्योरेंस टाइम होगा ये 12 से लेकर के 20 घंटे के बीच का होने वाला है। अब यहाँ पर रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये कैसा परफॉर्म करता है ये तो हमें इसकी पहली उड़ान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। आपका क्या मानना है इसको लेकर के? आप अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।